टाटा टेक आपके एक प्रशंसक भी हैं, उन्होंने पूछा है आपसे सवाल 680 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए टाटा टेक अभी 698 के आसपास चल रहा है एंड मुझे लगता है कि एक बार जिनके पास है बने रहना चाहिए। और 630 एक स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि उनको वेट करना चाहिए। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, मुझे लगता है कि एक बार अगर 740 का जो जोन है, सो 740 अगर ब्रेक होता है, सो मुझे लगता है कि इस काउंटर फिर से आपको 900 950 आते हुए दिखेंगे। थोड़ा अभी टाइम ओके। करेक्शन चाहिए। और सर, संजय सर को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उनका जो लास्ट लाइन था ना कि ऑब्वियसली सरस्वती जी को पहले बुलाना चाहिए, लक्ष्मी जी तो आ ही जाते। ऐसा मेरा भी मानना है। और उन्होंने सही बताया। एक्चुअल में बहुत रियल डायमंड्स गांव में से ही होता है, विलेज में मिलता है बहुत ज्यादा। तो इनिशिएटिव एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं सुन रहा था, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आप दोनों को। प्रदीप सर, आगे आगे भी दो कॉर्पोरेट्स अभी और आने वाले हैं। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं कि जो मैंने सीखा है लाइफ में, यू आर एन एवरेज ऑफ whom यू मीट। तो आप जैसे जैसे लोगों से मिलोगे वैसे वैसे एवरेज आपका होता जाएगा। सो हमेशा कोशिश मेरी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोग, चेयरमैन लोग, मैनेजमेंट लोग से बातचीत करता रहूं, ताकि उनसे सीखने को बहुत कुछ मिले। उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करके यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो कुछ तो उनमें बात होगी और आगे चल के लिस्ट होंगे और बड़ी कंपनी बनेगी। सो इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, डेफिनेटली। इसलिए इनसे बातचीत करना ज़रूरी होता है। बाकी आप जैसे जानकारों से जुड़कर, मिलकर, बातचीत करते 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 यहाँ तक पहुँचा, जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए मिलता रहूँगा, आप आगे भी सुनते रहोगे, कई कॉर्पोरेट्स अभी और आएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है ओला को लेकर। राजस दोषी साहब पूछ रहे हैं कि क्या ओला में खरीदारी करनी चाहिए? आपको दिख रही है खरीदारी इसमें? अब देखिए बेसिकली 58 59 के आसपास अभी चल रहा है। रिसेंटली जो भागना था ओला भाग चुका है। सो कंफर्टेबल नहीं हूँ फ्रेश बाय करने में, लेकिन जिनके पास होल्डिंग है 52 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पे एक रैली हो चुका है, अभी फिर से कंसल्टेशन होने वाला है। सो एक बार आप ओला को अवॉइड करने का सलाह रहेगा मेरे हिसाब से। ओला को फिलहाल आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है जो टारसन प्रोडक्ट को लेकर। 200 शेयर लिए हैं आकाश त्रिपाठी साहब ने 510 रुपए के दाम पे। आप ट्रैक कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए इसमें? कैन यू गिव मी द स्पेलिंग, क्या टार्सन? TARSON, टारसन। ओके, टार्सन। ओके। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रैक नहीं करता हूँ कंपनी को। सेकंड थिंग, टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, आपको इमीडिएट लेवल पे एग्जिट ही करना चाहिए, वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डबल टॉप तो फॉर्मेशन हुआ था ऑलमोस्ट 461 के आसपास, उसके बाद लगातार स्टॉक नीचे ही आ रहा है। और मेरे हिसाब से सर यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम फ्रेम नेगेटिव है। सो बिल्कुल वेट भी नहीं करना चाहिए, आपको एग्जिट करना चाहिए स्टॉक से। तो फिलहाल आपको रहना भी नहीं चाहिए, एग्जिट कर जाना चाहिए, ये आपको एक राय दी गई है। सर आपने सुशील बताया शर्मा। कि आपने बताया टार्जन प्रोडक्ट, मैं टाइजन का बात मुझे याद आ गया, टार्जन। अच्छा, टार्जन्स का नहीं नहीं, हमारे शो में टार्जन आप ही हो, और कोई टार्जन नहीं है। चलिए, एक सवाल आया है सुशील शर्मा साहब का, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास एक्मे सोलर के शेयर हैं 296 पर, और इन्वायरो इंफ्रा के हैं 270 पर। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए इन्वायरो इंफ्रा 267 के आसपास चल रहा है अभी, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका 244। 244 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। एक रेसिस्टेंस है 287, जैसे ही क्रॉस होगा मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 300 के ऊपर और हायर प्राइस आपको आते हुए दिखेंगे। और एक्मी सोलर अभी होल्डिंग लिमिटेड अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 294 के आसपास। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट करेक्शन कंप्लीट है इसमें, मतलब ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 281 से, उसके बाद स्टॉक भागा भी था 320। तो 320 से लगातार स्टॉक नीचे आ रहा है अभी। एक्मी सोलर मैक्सिमम 284 के आसपास आ सकता है, अगेन यहाँ से आपको बाइंग आते हुए दिखेंगे। तो ऑलमोस्ट करेक्शंस कंप्लीट में है। हो सकता है मैक्सिमम और 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन आपको वेट करना पड़े, उसके बाद फिर से यहाँ पे रैली आते हुए दिखेंगे। 272 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह रहेगा, अगेन आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। ओके। पीयूष पराशर साहब के पास हिंदुस्तान कॉपर के शेयर हैं 309 रुपए के दाम पर, 160 शेयर हैं। यहां क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान कॉपर होल्ड करने का सलाह होगा सर। यहाँ पे अच्छा खासा बेस के साथ ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम के साथ ऊपर भी आ रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 356।
होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस 295 के अराउंड मेंटेन करना चाहिए। 295 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। नेक्स्ट एक दो हफ्ते में आपको ये 330 क्रॉस होते हुए दिखेंगे, उसके बाद खुद 350 तक भी आते हुए दिखेंगे। तो 330 350 तक दिख सकता है। कॉपर की प्राइसेस जो तेजी में है उसको ही यहाँ पे फॉलो अप बाइंग दिखा रहा है हिंदुस्तान कॉपर भी, इसके दम पर खरीदारी भी है। स्वाति जैन जी के पास एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स है करीब 69 के दाम पर, और सम्मान कैपिटल है 144 रुपए के दाम पर। क्या करें इन दोनों में? देखिए, समान कैपिटल मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू है इन्वेस्टमेंट, अगर आपका व्यू है नेक्स्ट मैं एक महीना वेट करके जा सकता हूँ इसमें, तो फिर मुझे लगता है कि 131 132 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। अगर आपका व्यू ओके। है 3 4 दिन, तो मेरे हिसाब से तो अभी यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए। कॉल भी मैंने दिया था 140 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस था, 143 144 के आसपास आई थिंक हमने दिया था। तो उससे नीचे आ चुका है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम था वो तो खत्म है, लेकिन जो मीडियम टर्म का मोमेंटम है एटलीस्ट एक डेढ़ महीने का व्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा और दूरी दूरी बना के रखिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अभी 66 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 61 होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। फिर से आपको एक बार स्टॉक आपको 74 75 आते हुए दिखेंगे। ओके। एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे सवाल आया है बॉन्ड का, आपको कैसा दिख रहा है ये? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का हमने कॉल भी दिया था 328 330 के अराउंड। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंट के पास भी ऑलरेडी होल्डिंग है। और आज से 2 हफ्ता पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे, मैंने एक ही वर्ड इस्तेमाल किया था इसको कि ऑल टाइम हाई कमिंग सून। और मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस अभी से 310 के आसपास होना चाहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक डबल टॉप फॉर्मेशन ऑलरेडी है 358 के अराउंड। मुझे लगता है कि 360 आना चाहिए। 360 के बाद 400 के ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक क्वार्टर का टाइम लूंगा मैं, 3 महीने का होल्डिंग पीरियड आएगा मैक्सिमम। कमिंग सून 310 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक और सवाल जो आया है अर्बन कंपनी के ऊपर, इसमें क्या करना चाहिए? और वन कंपनी न्यू लिस्टिंग कंपनी है सर। और मुझे लगता है कि अभी अगर आपके पास होल्डिंग है आप तो बने रहिए। ऐसा कोई जल्दबाजी में बेचने का कोई जल्दबाजी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 158। 158 विल बी और स्टॉप लॉस होल्ड करने का सलाह रहेगा। और फ्रेश बाय करने के लिए मैं बोलूंगा आप एक बार 2 से 3 हफ्ता वेट करके जाइए, क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, कंपनी का ज्यादा डेटा नहीं है। तो ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि नाम के आगे टाटा हो या बजाज हो, जो भी हो, लिस्टिंग होने के बाद मार्केट जो भाव देता है उसके हिसाब से चलता है। फिलहाल कंपनी का फंडामेंटल्स वगैरह मैंने देखा है, लिस्टिंग गेन भी हुआ है, वट एवर। एक बार हमें वेट करके जाना चाहिए, 2 से 3 हफ्ता मैक्सिमम। थोड़ा और डेटा आने दीजिए, शांत होने दीजिए। अभी भी ये शांत नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में जब आया था, लिस्टिंग हुआ था, उसी दिन के बाद से लगातार भाग ही रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें करेक्शंस पॉसिबल होगा। अगर ये 155 को ब्रेक करता है तो ये फिर से आपको 121 25 भी आता हुआ दिख सकता है। तो एक बार मैं इसीलिए कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे 1.5 से 2 हफ्ते का टाइम चाहिए। प्राइस एक्शन को और समझ में आएगा, उसके बाद जाके डिसीजन लेंगे, तो अच्छा सजेशन हो सकता है एक। एक सवाल आया है मान इंडस्ट्रीज 293 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, अब प्रॉफिट बुक कहाँ करना चाहिए? अभी आपने थोड़ी पहले इसमें खरीदारी की राय दी थी। इनके पास लोअर लेवल की खरीदारी हुई हुई है, यहाँ क्या करना चाहिए इनको? आप बने रहिए स्टॉक के साथ। मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस इसका है ऑलमोस्ट 475 480 के अराउंड। अगर वो ब्रेक होता है, आपको ऑल टाइम हाई मुझे लगता है कि ऑन द वे कमिंग सून है, जो कि 500 के ऊपर है। सो अभी हमने आज स्टार्टिंग में कॉल भी दिया, उसके बाद 458 4.40 का हाई लगा के अभी 452 के आसपास चल रहा है। प्योर होल्ड करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका बाइंग बहुत अच्छे जगह पे है, तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 413 413 विल बी और स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, तो बने रहने की राय यहाँ पे आपको दी गई है। एक सवाल आया है चंबल फर्टिलाइजर पर, करीब करीब 550 के दाम पे खरीदारी है, यहाँ पे 600 620 के टारगेट ही देख रहे हैं, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, कंसोलिडेशन पे है बहुत टाइम से। मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 510 विल बी स्टॉप लॉस। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि हमने देखा एक काप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ था वीकली चार्ट पे। उसके बाद एक यहाँ पे बेसिकली फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, फिर स्टॉक थोड़ा भागा था, देन फिर से नीचे आ गया।
सो कंसोलिडेशन जोन पे है, इमीडिएट लेवल पे तो ये नहीं चलेगा, सो एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से। तो फिलहाल इसको अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा आरती ड्रग्स सुमित गुप्ता साहब के पास है, करीब 130 नहीं सॉरी 510 के दाम पे खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए आरती ड्रग्स का हमने कॉल भी दिया था और इसमें फर्स्ट टारगेट अभी आ गया था, फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 535 के आसपास। मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखिए, 475 थोड़ा लंबा है, 475 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक गड़िया मीठा जी का सवाल आया है सुप्रीम इंडस्ट्रीज को लेकर। आपने इस पे शायद कोई लीड दिया था, अभी क्या करना चाहिए? सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जी। मुझे याद नहीं आ रहा है सुप्रीम इंडस्ट्री, आई थिंक मैंने नहीं दिया था कोई कॉल इसमें। हाउएवर आप एक बार इस स्टॉक को 4110 के आसपास का एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम दोनों बार 4100 के आसपास का वो क्रॉस नहीं करके यहाँ से ऊपर आ गया था, तो फिर से लास्ट 4 हफ्ता से लगातार नीचे आ रहा है। तो कंटिन्यूअसली ट्रेंड तो अच्छा नहीं है। 4500 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मोमेंटम आता है 4500 के ऊपर सस्टेन होता है, देन यहाँ पे रैली आना और फॉलो अप बाइंग आना पॉसिबिलिटीज बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो स्पीड से स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ रहा है, एक बार 4110 के आसपास एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन रखना चाहिए। एक अभिषेक सिंह साहब का सवाल है बजाज हेल्थ केयर को लेकर, यहाँ क्या किया जाए? बजाज हेल्थ केयर, बजाज हेल्थ केयर पे आज एक मोमेंटम है और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए अप टू 520 तक। तो दूर दूर तक मुझे कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए। लास्ट 30 मिनट का भी एक एवरेज प्राइस जो होता है वो करके मैं कैलकुलेशन करके देख रहा हूँ एक बार, ऑलमोस्ट 430 के अराउंड हो रहा है। सो 430 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो बने रहने की राय यहाँ पे आपको दी गई है, आप उसके हिसाब से रणनीति रखिएगा। डे हाई के आसपास बजाज अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हिमाद्री स्पेशलिटी 465 रुपए के दाम पे खरीदारी की हुई है शॉर्ट टर्म के लिए, क्या करना चाहिए? इसमें एग्जिट कर जाए या निकल जाए? देखिए मुझे लगता है कि सर कंसोलिडेशन पे है, अभी नहीं चलेगा, ऑलरेडी हो चुका है, मतलब अप्रैल मंथ से अभी हो गया, सितंबर खत्म, ऑलमोस्ट अक्टूबर आने वाले, स्टॉक नहीं चल रहा है। सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इट विल टेक अगेन 4 to 5 वीक्स आपको वेट करना पड़ेगा, तो बने रहिए, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, ऑलमोस्ट 438 के अराउंड एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का सलाह होगा, फ्रेश बाई तो नहीं रहेगा, कंसोलिडेशन जोन में है। ओके, तो नई खरीदारी तो आप ना करें। एक तिलक नगर इंडस्ट्री और देखिए, कमल सेठी साहब पूछ रहे हैं यहाँ नई एंट्री करनी चाहिए क्या? तिलक नगर इंडस्ट्री ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन जोन पे है, अच्छा पैटर्न है, शांत है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको एंट्री करना चाहिए, ऐसे काउंटर्स मुझे बहुत बढ़िया लगता है, ऐसे काउंटर्स नहीं, ऐसे चार्ट पैटर्न मुझे बहुत बढ़िया लगता है। सो वॉल्यूम भी आया था लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट। सो मुझे लगता है कि आप एक बार ना यहाँ पे 420 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि ये 435 से 445 का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आप एक बार प्ले करके जाइए। इसका नेक्स्ट टारगेट आपको 540 550 आते हुए दिखाई दे सकता है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज। चार्ट ही अच्छा लगता है ना, प्रोडक्ट तो नहीं अच्छा लगता है? चार्ट अच्छा लगता है सर मुझे ज्यादा, प्रोडक्ट नहीं तो नहीं, मैं दूर ही देखा रहिए, नहीं ज्यादा कभी। बेहतर है। खैर, सबिया सैयद जी पूछ रही हैं कि मेदांता में क्या करें, 1456 रुपए का हाई लगा के कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, अब यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए ऑलरेडी ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है, हमने देखा कि अप्रैल 24 में भी सर ऑलमोस्ट 1450 के आसपास का एक हाई बना के नीचे आया था, इस बार भी नीचे ही आ रहा है। सो मेरे हिसाब से तो आपको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, अगर आप बने रहना चाहते हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर होगा, वो है 1180। 1180 तक अगर वेट करके जा सकते हो देन आप वेट कीजिए, बाकी मुझे लगता है कि आप एक बार एग्जिट करना भी आपके लिए सही हो सकता है। एक छोटा मोटा सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1270 के आसपास, आई डोंट थिंक यहाँ पे बाई चांस अगर कुछ भी करेक्शन होता है एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे रुकेगा नहीं और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी कंसोलिडेशन जोन पे ही है, सो ऐसा कोई ब्रेकआउट वाला सिचुएशन इसमें नहीं है। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीने का टाइम इसको देना चाहिए। एक्साइड इंडस्ट्री, चिराग जी का सवाल है, 377 के दाम पे खरीदारी है, इनमें क्या करना चाहिए? 400 के ऊपर अच्छा लगता है, होल्ड करने का सलाह होगा, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए।
प्रॉफिटेबल कंपनी है, थोड़ा धीमे चलता है लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करने के होल्ड कीजिए, मुझे लगता है कि 480 500 ऑन द वे कमिंग सून है। ओके, 480 500 आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, आप उसको अदरवाइज देख सकते हैं। एमआरपीएल सुमित गुप्ता साहब के पास है 130 रुपए के दाम पर शॉर्ट टर्म के लिए, क्या करें? सर कौन सा स्टॉक आपने बताया? एमआरपीएल, एमआरपीएल। MRPL, ओके। 129 के आसपास चल रहा है, 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट से स्टॉक घूमा है ऑलमोस्ट 120 के आसपास। सो मुझे लगता है कि सर होल्ड करने का सलाह होगा यहाँ पे, क्योंकि 120 पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और स्पेशली 200 वीकली, नॉट डेली, वीकली मूविंग एवरेज प्राइस का भी सपोर्ट है 129। अभी यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करना, अगेन कंसोलिडेशन जोन पे है, इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम दीजिए इसको। स्टॉक में मोमेंटम आएगा ना फ्रेश, वो मोटा मोटा अपना 145 के ऊपर। सोवन साहा साहब पश्चिम बंगाल से हैं और इनका सवाल है बीएचईएल के ऊपर, 313 रुपए के दाम पे खरीदारी है, आप बताइए क्या राय रखते हैं? देखिए पश्चिम बंगाल से है, BHEL 240 के आसपास चल रहा है, एंड 240 मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह होगा यहाँ पे। 215 के आसपास से स्टॉक घूमा है अभी, सो 215 विल बी स्टॉप लॉस। আর আপনি ওয়েট করুন, কোনো সমস্যা নেই, 270 275 আমার মনে হচ্ছে চলে আসবে। प्रदीप सर, ये जो आप बोल गए ये था सुनने में बहुत अच्छा, रसगुल्ले की तरह, लेकिन थोड़ा ऊपर से निकल गया, तो जरा इसको हमारी भाषा में समझा दीजिए। मैं वही बताया सर, अच्छा लगता है मुझे चार्ट में कंपनी को भी, और 215 का स्टॉप लॉस, 270 280 ऑन द वे। ओके। आप तो अच्छा सर प्रदीप सर, कोलकाता आके टाइम देते नहीं हो, तो कभी कोलकाता आके आप टाइम दीजिए, तो फिर तो हम आपको बंगाली सिखा पाएंगे। नहीं नहीं सर, इसमें इस मामले में ना अब आप मुझे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप भी दिल्ली आके मुझे टाइम नहीं देते हैं। सो ये इक्वली वैलिड है हम दोनों के लिए, आप भी दिल्ली आए नहीं, पीछे इस से। बार आऊंगा ना सर, और पक्का प्लान करके आऊंगा, थोड़ा टाइम हाँ हाँ, लेके आऊंगा, पक्का मिलूंगा इस ज़रूर बार। सर ज़रूर, क्योंकि होता क्या है ना प्रदीप सर, मेरे साथ 90% या तो मैं ट्रैवलिंग ही रहता हूँ, हर वीकेंड कहीं ना कहीं बाहर ही रहता हूँ, इस चक्कर में मैं फंस जाता हूँ। लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जब भी आओ प्लीज़ बताना, मैं पहले से इसको शेड्यूल करके रखूँगा अकॉर्डिंगली। खैर, आपके जाने का समय भी हो रहा है, तो जाने से पहले आपकी ज़रा इंडिविजुअल कॉल भी ले ली जाए चुन चुन के। मैं तो प्रदीप सर, आज आपने क्या चुना? देखिए आज देश का सबसे बड़ा PSU बैंक मैं देना चाहता हूँ, कंपनी का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत टाइम बाद देखिए अब अट्रैक्टिव चार्ट मुझे लग रहा है, जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर आ रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी को अगर हम थोड़ा अगर एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी अच्छे से घुमा है रिसेंटली, और हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि नेक्स्ट रैली जो मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है वो PSU बैंक्स पे लग रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 870 के ऊपर आ चुका है, 872 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका टारगेट होना चाहिए, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट 900 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो आप एक बार चाहो तो नेक्स्ट 2 से 3 महीने का व्यू मैक्सिमम हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए, बाय करके जाइए। एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है 835, 35 थोड़ा नियर हो रहा है, 825 में देना पसंद करूंगा, 825 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, करेंट जोन से बाय करके जाइए। फर्स्ट टारगेट इसमें 900 आना चाहिए, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 940 950, मतलब 950 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए डे हाई के आसपास आ चुका है, बहुत टाइम बाद बहुत सारे बैंक्स, म्यूचुअल फंड, DII FII लोगों का होल्डिंग है, और इसमें मोमेंटम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के व्यू से आपको कैरी करना चाहिए। 900 950 के टारगेट के लिए वो कोलकाता कनेक्शन तो नहीं है ना इसमें? नहीं आप सर, मैं कभी भी बात करता हूँ कोलकाता कनेक्शन आ जाता है। तो ये एसबीआई की शुरुआत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे हुई थी और कोलकाता से ही इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पुराने बैंक्स में से एक है। खैर, 900 950 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 825 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 873 रुपए के आसपास का दाम देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? देखिए जितने भी स्टॉक्स में मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या मेरा फैमिली रिलेटिव या कंपनी का कोई भी पोजीशन नहीं है। बहुत सारे स्टॉक डिस्कशन हुआ है, हो सकता है बहुत सारे कॉल्स हमारे क्लाइंटों का पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। सो नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। और जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने बात किया, चाहे वो मार्केट मेकिंग एक्टिविटी हो, कंपनसेशन एंड अपना कोई भी एम्प्लॉयमेंट पार्टनरशिप, कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है, मैं ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ।
क्योंकि हमारा रिस्ट्रिक्शंस भी रहता है। और स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की होता है, यहाँ पे कोई भी 100% गारंटी नहीं होता। तो आप जब भी इन्वेस्ट कीजिए एटलीस्ट आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए, अदरवाइज खुद से सेल्फ स्टडी करके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राजनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए।